मरा भी नहीं छोड़ा। मेरी माँ तो मैं इतना प्यार करूँ, मैं अगले जन्म भी पैदा होना है, मैं इससे माँ तो पैदा हूँ। मेरी बाण मैंने ये बाण मिलना है। राम राम जी सारे देखने वाले ने। और आज पहुंचे हम गुमाना। जैसे कि आपने पहली वीडियो में हमारा देखा होगा, अगर भाई एक लड़का जो कि अपने ससुराल पक्ष की तरफ से मानसिक तौर से ज्यादा उसको परेशान करने की वजह से उसने गोली खाकर आत्महत्या कर ली। और तकरीबन सारी स्टोरी का आप लोगों को पता है कि उसके घर में उससे पहले उसके जो बड़े भाई थे वो भी एक्सपायर हो चुके हैं 1-1.5 साल पहले। और ईब उसके ससुराल पक्ष की वजह से उसकी जो खुद की अपनी सास और उनकी जो वाइफ है उनकी हरासमेंट कह लीजिए आप, या फिर मानसिक तनाव कह लीजिए, या फिर यूं कहिए कि इस तरह उनको टॉर्चर किया गया है मानसिक रूप से, अगर उस लड़के ने लास्ट में आकर के गोली खाना ही वाजिब समझा है। और यहाँ पर हम पहुंचे, आज ये इनकी माता जी बैठी हैं जिसके यहाँ पर सिर्फ वही एक चिराग बचा हुआ था और आज वो चिराग इन लोगों के बीच में नहीं रहा है। और ये गुमाना गांव से आप लोगों के बीच में हम ये वीडियो रखने जा रहे हैं। आप लोगों ने सारा ना पहले वीडियो देख भी ली होगी, इस लड़के की भी वीडियो आई हुई है और उसने बकायदा ये कहा हुआ कि प्रशासन अगर कुछ कर सके, उनसे रिक्वेस्ट की थी कि अगर प्रशासन न्याय करना जानती और प्रशासन अगर न्याय कर सके तो हमें भी न्याय दिलवाया जाए। तो प्रशासन से पहले सबसे पहले हम दोनों हाथ जोड़कर न प्रशासन से ही विनती करते हैं कि सबसे पहले इनका न्याय करवाया जाए। और ये एक माँ है, मेरे हिसाब से ज्यादा आप लोगों को कहने की जरूरत नहीं है और हमारा भी इतना बड़ा दिल नहीं है हम तो ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। आप लोग सारे समझदार हो। आज के दिन यूं लगा लीजिए कि एक पत्थर रखन है अपने दिल के ऊपर। जब हम लोग भी आज ये बातें करते हैं, इनके लोगों के ऊपर क्या बीतरी होगी। आज के दिन उस लड़के की 13वीं है। अब आप समझदार हो, सारा का सारा गांव जुड़ रहा है, सारे की सारी गांव की लुगाई, सारे के गांव के आदमी और इनके रिश्तेदार कम हैं और गांव के आदमी ज्यादा यहाँ पर आए हुए हैं। और यूं लगा लीजिए कि हमारा तो कम से कम आज के दिन मुंह पाट नहीं रहा है, आमीन तक के तो क्वेश्चन करा के ना करा, लेकिन हमारी मजबूरी कि आप लोगों तक ये बात हमें पहुंचानी बहुत जरूरी है। और इनके पास एक इनका पोता यानी कि मोहित का एक लड़का है जो 8 महीने का है। अब यूं देख लीजिए उसकी परवरिश किस तरह से कौन करेगा। एक ये उनकी माँ है और एक इनकी बुजुर्ग दादी हैं जो तकरीबन 100 साल के आसपास की हैं। तो जी हम माफी चाहेंगे, देखो इस दिन हम भी समझा हाँ अगर आपके ऊपर के बीतरी होगी, लेकिन फिर भी हम आप तो न्यू जानना चाहेंगे कि भाई जो लड़के के ससुराल पक्ष है उसकी तरफ से किस तरह का व्यवहार है। उस लड़के ने इतना बड़ा जो कदम उठाया है उसका रीजन क्या था जो आप बताओगे। हमने तो जब सारा बेरा लगा, जब पब्लिक ने बेरा लगा, उसके बावजूद आगे की जो कार्रवाई होगी प्रशासन तक पहुंचाने का हम आपकी जितनी हेल्प मार पाओगे हम कर पाएंगे। तो हम आप तने न्यू पूछना चाहेंगे भाई उस बहू का के कुछ हिसाब किताब था, उसकी सास का कितना रोल रहा है और साथ में उसके जो साड़ा है उसका क्या रोल रहा है। बोलना पड़ेगा जी, आपने जितना भी आपका थोड़ा बहुत बोलिया जाओ। मोहित की बेटे ये देखो जी, मोहित की माँ है, सारे समझदार हो, इन तो नहीं बोला जा रहा है। वो तो एक हो गया तो हो गया, हम उसे नहीं रोक पाए, लेकिन कम से कम न्याय दिलवाना हमारा साथ दो। अपने बेटे ने न्याय दिलवाना चाहो तो देखो आपने बोलना पड़ेगा। मेरा बेटा कति 3 साल था तो टर्न्यू कर रखा था, मेरा बेटा मरा में नहीं पढ़ पाया। मेरे बेटे ने सोची मेरा घर बस जगह मेरा बाद को नहीं हुआ। मेरा बेटा दूसरा पहल होकर मर गया था इनकी उसमें लड़ाई में मर गया था मेरा बेटा भी। मेरा बेटा दूसरा भी टॉर्चर 3 साल थे। मेरा बेटा 4 दिन पहले भी उनका बिल भर गया। मेरा बेटा 4 दिन पहले भी बिल भर रहा उनका। मेरे बेटे का कति पार नहीं मचाई, लास्ट मैनू बोला माँ के जिंदगी मेरी। मेरे बेटे ने मेरे तनु को ना कहीं माँ गोली ला रहा। मेरी बहू दोरा कड़ी नु वाली पी ले, मारा पीने वाला था पीएगा। मेरा 1 साल का पोता, मेरा दूसरा पोते ना पापा मिला था, मेरा वो भी नहीं छोड़ा।